हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड नलिनी आज आपको मेरे किचन में एक नया एडिशन हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये फूड से और खाने से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी आटा चक्की के बारे में। क्या है दोस्तों कि ये कोरोना के चलते पहले हम ये किया करते थे कि 5 किलो गेहूं का पैकेट लाते थे, उसको हमारे पास में कई सारी चक्कियाँ हैं तो पिसवा के ले आते थे और उसकी रोटी हम बनाते थे जनरली घर में। लेकिन अब लॉकडाउन होने के बाद में ये पॉसिबल नहीं था, तो हमने रेडीमेड आटा लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद में मतलब रेडीमेड आटे में और घर के गेहूं के पिसे हुए आटे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैंने तय किया कि अभी भी लॉकडाउन खुल गया है लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगता बाहर जाके आटा पिसवाना, तो हमने सोचा एक चक्की खरीदी जाए। चक्की खरीदने में मेन प्रॉब्लम मुझे ये थी कि ये कहाँ पे रखेंगे, तो मैंने किचन का फर्नीचर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट किया और मेरे आराम से यहाँ पे चक्की आ गई। तो ये चक्की मैंने खरीदी है। इसकी हाइट ऑलमोस्ट मेरे किचन के प्लेटफॉर्म जितनी थी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लुकिंग में भी बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ चक्की क्या है और कैसे काम करती है। इसमें एक तो व्हील्स है, तो व्हील्स आते हैं, उससे पोर्टेबल होती है, बहुत आराम से आप इसको घर में इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपके किचन में मान लो जगह नहीं है तो आप कहीं और भी रख सकते हैं और काम करने के टाइम पे आप किचन में ला सकते हैं। चक्की खरीदते टाइम हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चक्की में क्या ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चक्की की उसकी मोटर है, क्योंकि वही उसका हार्ट है। तो हमें देखना है सबसे पहले कि ISI मार्क वाली मोटर होनी चाहिए उसकी, वो कितने हॉर्स पावर की है, उसमें बिजली की कितनी खपत होती है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि जो चक्की है उसमें चाइल्ड सेफ लॉक फीचर होना चाहिए, कि अगर अचानक से चक्की चलते हुए बच्चों ने खोल दी तो क्या होगा। दूसरी चीज, इसमें जो हॉपर है वो कौन से मटेरियल का हो। जैसे इसमें मैंने जो चक्की खरीदी है उसमें यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे हॉपर दिया हुआ है। इसकी कैपेसिटी करीब 5 kg की है और इसकी बिल्ड क्वालिटी हमको देखनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में काम आने वाली चीज़ है, लंबे समय तक हमारे चलती है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो इसका हमको ये देखना है कि इसमें MDF जो यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसकी फिनिशिंग कैसी है। दूसरी चीज़, इसका डायमेंशन आपको कितना है, इसका हाइट और विड्थ कितना है आपके स्पेस के हिसाब से। और दूसरी बात, इसमें व्हील्स हैं या नहीं, क्योंकि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको इसको अगर इजीली आप मूव कर सकेंगे तो घर में आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। प्लस आपको इसकी क्लीनिंग के लिए भी इसको मूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें 2 मेन कंपार्टमेंट होते हैं, एक इसका टॉप डोर होता है और एक इसका फ्रंट डोर होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप डोर की। सबसे पहले सेफ्टी का क्या ध्यान रखना होता है। ये बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटेड चक्की है। यहाँ पे चक्की का ये जो टॉप डोर है, इसके यहाँ पे आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और ये कैसे काम करती है ये सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपके पास अलग अलग जालियां भी दी हुई होती हैं, उनका साइज के अकॉर्डिंग आपको जो अनाज आप पीस रहे हैं वो यूज करना पड़ता है, वो सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। मेन इसका यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये हॉपर है, यहाँ से ही आप अनाज इसमें डालते हैं, कोई भी जो भी चीज़ आपको पीसनी है वो यहाँ से डालते हैं। और यहाँ से जब ये अनाज जाता है तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है, तो जैसे ही अनाज इसमें जाता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। फीडर मैकेनिज्म इसके नीचे कनेक्टेड है, जैसे ही आप इसमें अनाज डालेंगे वो अपने आप सेंस करके और ऑन हो जाती है और पिसना शुरू हो जाता है। इसमें एक ब्रश दी हुई है जिससे आप इसको साफ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो कैपेसिटी है वो करीब 5 से 6 किलो है, और जब यहाँ पे अनाज पूरा पिस जाता है, यहाँ से अनाज फीड होता है, जब वो पूरा पिस जाता है उसके बाद 2 मिनट तक मोटर ऑन रहती है ताकि यहाँ की क्लीनिंग आराम से हो जाए। दूसरी चीज, हम चलते हैं फ्रंट डोर पे। फ्रंट डोर पे आप देखेंगे यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया हुआ है। अगर बाई चांस चक्की ऑन है, पावर चल रहा है और उस समय किसी ने ये डोर ओपन कर दिया तो इमीडिएटली ये चक्की आपकी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे इसमें LED बल्ब दिया हुआ है, वो अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगी, तो ये चैम्बर में पूरे में लाइट रहती है उससे। डोर क्लोज करने के लिए यहाँ पे 2 मैग्नेट्स हैं, इससे इसकी बहुत अच्छे से ये बंद हो जाता है। यहाँ पे एक ड्रम दिया हुआ है, इस ड्रम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे फिक्सर दिए हुए हैं और इसको आप बहुत ही आसानी से इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्ट अनाज यहाँ पे जाता है, कोई यहाँ पे फैलने का झंझट आपके नहीं है। इसको सिंपली आपको रखना है और इसको बंद करना होता है।
इसका हैंडल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हैंडल से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चौथी चीज, यहाँ पे ये इस तरीके का लॉक दिया हुआ है, इसको आप प्रेस कीजिए और इसको खोल लीजिए। ये इसका मेन ग्राइंडिंग चैम्बर है। इसमें यहाँ पे ही अनाज की कटिंग होती है और यहाँ पे हमको जाली फिक्स करनी होती है। उस जाली के हिसाब से उसमें थिकनेस होती है, अलग अलग साइजेस होते हैं, तो जिस साइज का आपको मोटा या बारीक आटा पीसना है वो उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है। और कटिंग होके हम सबसे पहले हॉपर में से इसमें अनाज डालते हैं, वहां पे फीडर मैकेनिज्म के थ्रू अनाज यहाँ पे आता है और यहाँ पे इसकी कटिंग होती है और जाली की मोटाई के हिसाब से ये आटा हमारा इसके अंदर जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये आटा डायरेक्टली इस हमारे ड्रम में जाता है, तो यहाँ पे फैलने की कोई जगह नहीं है। ये सबसे खास बात है कि इसमें डायरेक्टली आटा जाता है तो कोई गंदगी फैलती नहीं है। ये इस तरीके से ये घूमता है और यहाँ पे ब्लेड्स दी हुई हैं और यहाँ पे जाली के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से आटा हमारा नीचे जाता है। यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स दी हुई है ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। वैसे इसमें रिकमेंडेड है आप 1 घंटे तक मैक्सिमम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और पीसना है तो आपको इसको आधे घंटे का ब्रेक देना है। ये यहाँ पे हमारी जाली फिट हो गई, उसके बाद में ये एकदम से सील बंद हो जाता है, तो आटा पीस के डायरेक्टली इस ड्रम में जाता है। इधर उधर फैलने का इसमें कोई भी जगह नहीं है, तो ये आराम से हो जाता है। तीसरी बात, जब इस ड्रम को फिक्स करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है। इस तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल करना है, हमको इस ड्रम को ऐसे खींचना है। अब इसमें इस तरीके का डिजाइन बना हुआ होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में फिक्स होता है। वैसे भी इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए कि आपका यहाँ पे हैंडल है ये आराम से आ जाए। ये अलग अलग चक्की में अलग अलग हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देना है, लेकिन सबकी फिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका आटा कहीं इधर उधर ना फैले। ये इजीली अंदर चला जाता है और इसके बाद हमको इसको लॉक कर देना है। ये अच्छे से लॉक हो जाता है। ये चैम्बर हमारा लॉक हो गया, ये लॉक हो गया। ये जो हमारा ड्रम है इसमें 6 से 7 किलो आटा, आपका 6 से 7 किलो गेहूं का आटा आराम से आ जाता है। मैं इसकी जाली के बारे में आपको बता देती हूँ। इसके साथ 8 जालियां दी हुई है, इनके ऊपर इनका नंबर दिया हुआ है और इनकी सबकी साइज अलग अलग है। 0, फिर 1, फिर 1.5, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये अलग अलग चीज, अलग अलग अनाज के लिए अलग अलग जालियां काम आती है। और दूसरी बात, कभी आपको बारीक आटा पीसना हो, मोटा आटा पीसना हो, इसमें सभी चीजें आप पीस सकते हैं। जैसे कि सभी तरीके के अनाज हो गए, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है और बेसन बनाने के लिए चने की दाल है। तो अभी यहाँ पे मुझे बहुत बारीक गेहूं नहीं चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे अभी 1.5 नंबर की जाली यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ये 1.5 नंबर की जाली मैं यहाँ पे लगाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि जाली किस तरीके से लगाना है। आपको सबसे पहले ये चैम्बर ओपन करना है आपका, उसके बाद आपको इस तरीके से ये जाली, यहाँ पे ये जो ग्रूव दिया हुआ है इसके अंदर जाती है, तो आपको इस तरीके से ये जाली इसके अंदर लगा देनी है। ये देखिए ये जाली चली गई। अब आपको ये ऐसे बंद कर देना, ये आपको आवाज आएगी, लॉक होता है ये प्रॉपरली। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ ये आसान कितना है इसको स्टार्ट करना। बस आपने ये डोर बंद कर दिया। मैंने अभी तक आपको बता दिया चक्की सेलेक्ट कैसे करनी है और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसको यूज कैसे करना है, यूज करने के बाद इसको क्लीन कैसे करना है। तो ये बहुत ही आसान है। आप इसका पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन होते ही आपको ये जो आवाज आ रही है, इट मीन्स ये आपकी चक्की रेडी है। आप इसमें अनाज डाल सकते हैं यहाँ पे हॉपर में। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इसमें एलईडी लाइट्स, देखिए मैंने ये चक्की का डोर खोला तो यहाँ पे जो एलईडी बल्ब था ये इसका ऑन हो जाता है और जैसे ये ऑन किया इसकी चक्की की आवाज आनी बंद हो गई। सेम यही प्रोसेस होता है अगर चक्की चल रही है, गेहूं पिस रहा है, तो भी बाई चांस किसी बच्चे ने एकदम से हाथ लगा के इसको खोल दिया तो चक्की एकदम से स्टॉप हो जाएगी। अब इसमें हमने जाली पहले ही लगा दी थी, यहाँ पे हम जाली फिक्स कर चुके हैं ये और इसके अलावा ये ड्रम अपन फिक्स कर चुके हैं। अब हम इसका डोर बंद करेंगे। अब चक्की में आवाज आने लग गई पावर ऑन करते ही। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब इसमें सिर्फ हमको गेहूं डालना है। आज मैं आपको गेहूं पीस के दिखाती हूँ। इसमें कोई भी बटन नहीं होता, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। आज मैं आपको इसमें गेहूं डाल के बताती हूँ, गेहूं पीस के। इसमें 5 किलो गेहूं एक बार में बहुत आराम से आ जाता है। गेहूं डालते ही ये चक्की आपकी ऑटोमेटिक चालू हो गई है। अब आप इसको ढक्कन बंद कर सकते हैं
और आप अपने कोई भी ज़रूरी काम कर लीजिए। इसमें आधे से पौन घंटे में आपका ये 5 किलो गेहूँ आराम से पिस जाएगा। उसके बाद इसको ठंडे होने देना है 1 घंटे, उसके बाद हम इसकी करेंगे क्लीनिंग। देखिए इसमें आप थोड़ा सा गेहूँ बचा हुआ है, आवाज़ आप इसकी सुन सकते हैं। ये मॉडरेट ही थी आवाज़, जैसे इस तरीके की आवाज़ मिक्सर में या ग्राइंडर में भी होती है, उसी तरीके की आवाज़ थी। और एग्जैक्टली 45 मिनट लगे हैं मुझे ये 5 केजी आटा पीसने में। अब जैसे ही ये गेहूँ खत्म होगा तो आप देखिएगा क्या होता है। ये देखिए अभी लास्ट की गेहूं की कटिंग हो रही है। ये ग्राइंडिंग चैम्बर में चला गया है हमारा गेहूं, लेकिन हमारी मोटर अभी भी चालू है, ये बंद नहीं हुई है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये ग्राइंडिंग चैम्बर में चला जाता है कंप्लीट गेहूं, उसके बाद भी हमारी मोटर 2 मिनट तक ऑन रहती है ताकि ये क्लीनिंग हो जाए। ये ऊपर से हॉपर में से पूरा की पूरा गेहूं और अनाज जो है उसकी क्लीनिंग होके ये हमारा आटा हमारे ड्रम में चला जाएगा और इसकी क्लीनिंग, ऑटो क्लीनिंग का इसमें फंक्शन है। अब आप सुन सकते हैं कि आवाज़ भी इसकी चेंज हो गई है, क्योंकि अभी इसमें गेहूं की कटिंग नहीं हो रही बल्कि अभी इसकी क्लीनिंग हो रही है। अभी ये गेहूं खत्म होने के बाद ग्राइंडिंग चैम्बर में से ग्राइंडिंग चैम्बर ओनली घूम रहा है ताकि इसमें से सब जो बचा हुआ आटा है वो भी नीचे चला जाए। और जब ये हमारा सारा आटा यहाँ से चला जाएगा नीचे, तब इसमें एक बीप साउंड आएगा। इसका मतलब इसका पूरी फंक्शनिंग कंप्लीट हो गई और हमको इसको पावर ऑफ कर देना है। अभी मोटर चल रही है और बचा हुआ जो भी इसमें अंश रह जाएंगे आटे के वो नीचे जा रहे हैं। और ये 2 मिनट तक इस तरीके से इसकी मोटर ऑन रहेगी गेहूं पूरा पिसने के बाद भी। ये देखिए ये हमारा पूरा अभी कंप्लीट हो गया। ये पीप पीप की साउंड आप सुन सकते हैं, इसका मतलब इसकी सब कंप्लीट हो गई। अब हम इसको पावर ऑफ कर देंगे। अब हमको इसको कुछ नहीं करना है, अब हमको इसको 1 घंटे तक इसी तरीके से छोड़ देना है और इसको ठंडे होने देना है। 1 घंटे के बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें से आटे का ड्रम निकालेंगे और अंदर जो भी क्लीनिंग करनी है वो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आटा पिसे हुए मेरे 1 घंटा हो गया है और ये मशीन पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। देखिए बहुत ही आसानी से हमने आटा पीसा, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा अभी तक। सिर्फ हमने लगाई इसमें जाली और हमने इसमें डाला यहाँ पे गेहूं और उसके बाद हमने सिर्फ इसको पावर ऑन किया और बस अपने काम में हम लग गए। अभी हमारा ये चक्की चल चुकी और ये ठंडी भी हो चुकी। अब नेक्स्ट पार्ट पे सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि ये तो खाली हमने गेहूं डाला और पिस गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या। तो देखिए ये मेरी चक्की यहाँ पे रखी हुई थी, इसके आसपास आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी आटा फैला हुआ नहीं है, कहीं कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। अब मैं आपको चैम्बर खोल के दिखाती हूँ इसका आगे का गेट। देखिए आप, यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पे बाहर भी कोई बहुत आटा बिखरा हुआ नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये ड्रम को अनलॉक करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ड्रम की यहाँ पे पूरी तरीके से ये ग्राइंडिंग चैम्बर से सीलिंग है, इसलिए ये पूरा आटा इसके अंदर गया है। इंस्टेड यहाँ पे अगर कपड़ा वगैरह होता है तो आटा बिखरने की संभावना होती है, इसलिए हमारा ये नीचे का पोर्शन भी पूरा क्लीन है। यहाँ पे भी हमारी कोई गंदगी हुई नहीं है, तो सब कुछ बिल्कुल क्लीन है। हमने इसको सिर्फ वो किया, अनलॉक किया और यहाँ से पकड़ के हम ये ड्रम सिंपली निकाल के बाहर रख देते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा आटा भर के तैयार हो गया। ये हमारा 5 केजी गेहूं का आटा पिस के तैयार हो गया 45 मिनट में। देखिए आप निकालते टाइम ध्यान रखिए कि चक्की गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना ये ड्रम बहुत गर्म होगा, आपका हाथ जल सकता है। अभी भी देखिए यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, ये यहाँ पे स्टील का सरफेस है तो ये बहुत ही इजीली आराम से कपड़े से साफ हो जाती है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए सिंपली यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे रुकता नहीं है, पार्टिकल यहाँ पे आराम से निकल गए। अब दूसरी चीज है, ये चैम्बर जब अपन खोलेंगे ग्राइंडिंग चैम्बर, उसमें आटा होता है, तो इसके लिए अगर आपको यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए गंदगी, तो यहाँ हम सिंपली एक पेपर रख देंगे। आप एक पेपर लीजिए और सिंपली यहाँ पे आप बिछा दीजिए। अब आप इसको यहाँ से अनलॉक कीजिए। तो मेन होता है आपके यहाँ पे आटा लगा हुआ होता है, तो इसमें ये ब्रश दी हुई थी,
इससे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आटा यहाँ से हटा लेना है। ये जाली हम निकाल लेंगे। ये बस आपने टैप की और ये जाली की भी क्लीनिंग हो जाती है बहुत ही इजीली। इसको आप अलग रख दीजिए, आप आराम से बैठ जाइए इसके पास में, और अभी हम यहाँ से इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है, इसको आप जाली से, ब्रश से और कपड़े से साफ कर सकते हैं। देखिए ये मेरा जो मॉडल है ये विदाउट वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन इसकी क्लीनिंग भी बहुत आसानी से मैं कर पा रही हूँ। इसमें वैक्यूम क्लीनर मॉडल भी आता है, उसमें वैक्यूम क्लीनर अटैच होता है और उससे आप कर सकते हैं, या आपके पास घर में कोई अलग से वैक्यूम क्लीनर हो उससे भी आप इसको साफ कर सकते हैं। बट इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो कि आप आसानी से घर पे नहीं कर पा रहे। ये देखिए सिंपली इसको मैंने एक बार कपड़ा मारा और अभी ब्रश से साफ कर दूंगी, जो गंदगी हुई है वो भी। तो ये देखिए ये आपकी क्लीनिंग हो गई, सारा आपका इस पेपर पे ऑलमोस्ट आ गया है, और जो बचा हुआ है वो भी आप एक कपड़े से लीजिए, और जो यहाँ आ गया उसको भी इस पेपर पे ले लीजिए। जब आटा पिसता है तो ऊपर आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से टैप कीजिए ताकि ड्रम में सेटल हो जाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर होगा तो वो फैल सकता है। और ऊपर को भी ये टैप कर दीजिए, साइड से इसको टैप कर दीजिए, तो ये जो प्लास्टिक की जाली है इस पे जो आटा लगा हुआ होगा वो आपका ड्रम में आ जाएगा। देन इसको हमको अनलॉक करना है, और सिंपली ये जो जाली में हमारे आटा जो लगा हुआ है इसको हमको क्लीन कर देना है। इसको हम वॉश बेसिन के ऊपर टैप करके क्लीन कर देंगे। इसको हमको धोना नहीं है, सिर्फ हमको ड्राई इसको कपड़े से पोंछ के और टैप करके क्लीन करना है। और ये हमारा जो आटा ड्रम में आ गया है, इसको हम हमारे डब्बे में डाल, ये देखिए कितना अच्छा आटा पिसा है। ये आपके हिसाब से आप अपना मोटा बारीक पीस सकते हैं, मैंने 1.5 नंबर से पीसा है। अगर आप और बारीक आटा खाते हैं तो आप 1 नंबर की जाली से भी इसको पीस सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें एक बार में 5 किलो आटा पिस गया है और यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, कुछ आपको दोबारा पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी हमने कितना इजीली इसमें अभी 5 केजी गेहूं का आटा एक बार में पीस लिया। मैंने खाली इसमें डाल के छोड़ दिया, अपना काम निपटाया, तब तक आटा पिस गया और घर का इतना बढ़िया आटा बनके तैयार हो गया। इसमें आप कोई भी अनाज पीस सकते हैं, जैसे मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, चने की दाल है, या थाली पीठ का आटा है, और कितनी भी क्वांटिटी में आप पीस सकते हो, 1 किलो 2 किलो, कितना भी, बहुत ज़्यादा पीसने का कुछ ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद आपको अगर ये डाउट था कि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है, तो वो भी मैंने आपको अभी दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ये चीज़ पसंद आई और मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, करीब 4-5 महीने हो गए हैं मुझे लिए हुए, तो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।